जैकवार्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण पूर्ण भविष्यकाल, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य के बारे में। सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण पूर्ण भविष्यकाल की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। यदि हमें कोई वाक्य हिंदी में दिया गया है तो उस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहेगा तथा साथ में समय दिया जाएगा। यदि हमें समय नहीं दिया गया है और वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी है, तब वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। इसलिए समय का दिया जाना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। अब हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। वह सुबह से यहाँ नहीं आ रहा होगा। इस वाक्य के अंत में रहा होगा है, साथ में समय दिया गया है सुबह से। वह 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहा हो, वे 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहे होंगे। इसमें वाक्य के अंत में रहे होंगे है, साथ में 2 दिन से समय भी दिया गया है। अब हम मालूम कर लिया हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उसका स्ट्रक्चर भी जानते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल रहेगा, उसके बाद नाट, नाट के बाद में हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर और फिर टाइम रहेगा। अब हम इन जो वाक्य ऊपर दिए गए हैं उन वाक्यों का इस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। तो वह सुबह से यहाँ नहीं आ रहा होगा, वाक्य के अंत में है रहा होगा, इसलिए जे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हमें ट्रांसलेट करने के लिए पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में विल नॉट हैव बीन चाहिए या सेल नॉट हैव बीन, इसके बाद में वर्ब में आईएनजी चाहिए और ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर और फिर टाइम चाहिए। तो इसका अर्थ है कि हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, वर्ब की ज़रूरत होगी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो जो भी हमें वाक्य दिया गया है इनमें से हम सबसे पहले वर्ब पता कर लेते हैं। वर्ब पता करने के लिए क्या करते हैं, हम जो हमें वाक्य दिया गया है उसके हम लास्ट में हमने देखा कि रहा होगा रह लिखा है, यानी ये इसकी पहचान है। इस पहचान को हमने अलग कर दिया। पहचान को अलग करने के बाद हमें मिल गया है एक शब्द आ में हमने जोड़ दिया ना, तो हो गया आना। आना को बोलते हैं इंग्लिश में कम, और कम ही वर्ब होगी इसकी। इंग चाहिए तो कम में हम लगा देंगे कमिंग। अब हमें चाहिए पड़ेगा क्या, सब्जेक्ट। तो जो हमें वर्ब मिल गई है आना, यानी आ, तो इसमें हम करेंगे वह कौन का प्रश्न, कौन आ रहा होगा। तो उत्तर क्या मिल जाएगा, हमें उत्तर मिलेगा वह आ रहा होगा। तो वह होगा सब्जेक्ट, वह माने ही। फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसमें दिया गया है स्थान। स्थान माने यहाँ, तो हम प्रश्न कर देंगे कहाँ आ रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा यहाँ। तो हम यहाँ को हियर रख देंगे। अब हम जो हमें सब्जेक्ट मिल गया है वह माने ही, और हमें वर्ब मिल गई है कम, कम का हमें कमिंग चाहिए तो कमिंग, और स्थान भी मिल गया है हमें हियर। इनको हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट हमें मिल गया था ही, तो ही रख गया। ही के बाद ही के साथ में विल आता है, सेल आई और बी के साथ बस आता है। ही विल नॉट हैव बीन, कम वर्ब मिल गई थी तो कमिंग, हियर, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के पहले सिंस का प्रयोग होता है। दूसरा था वे 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहे होंगे। इसमें हमें वाक्य के अंत में लिखा है रहे होंगे, जी है इसकी पहचान। इस पहचान ने हमें बताया है कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसके पहले लिखा है लिख, लिख में ना जोड़ देने पर बना लिखना, लिखना वर्ब होगी अर्थात राइट। इसका हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए पड़ेगा तो हम लिख देंगे राइटिंग जब हमें लिखना होगा। अब हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो जो वर्ब है लिख रहे होंगे, इसमें हम कौन का प्रश्न कर देंगे, कौन लिख रहे होंगे, उत्तर मिल जाएगा बे। तो बे होगा सब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तो हम प्रश्न करेंगे क्या का, क्या लिख रहे होंगे, उत्तर मिल जाएगा हमें पत्र। तो पत्र होगा ऑब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट मिल गया है, ऑब्जेक्ट मिल गया है, वर्ब मिल गई है हमें। इनको हम जो स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल नॉट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट इस हिसाब से रख देंगे। दे के साथ विल आता है, दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। अब देखेंगे हम आई बी के साथ सेल हैव बीन आता है, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग होता है। चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कुछ और एग्जाम्पल, जैसे वह 2 दिन से पानी नहीं पी रहा होगा।
इसके वाक्य के अंत में लिखा रहा होगा, इसका मतलब रहा होगा और साथ में समय दिया गया है 2 दिन से, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसके लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तो स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, विल या शेल, नॉट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और टाइम। इसका मतलब है हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वर्ब पता कर लेंगे। वर्ब पता करने के लिए जो हमें वाक्य दिया गया है और उसकी जो पहचान थी रहा होगा उसको अलग कर देंगे, तो हमें एक शब्द मिलेगा पी में हम ना जोड़ देंगे तो हो जाएगा पीना। पीना वर्ब होगी, पीना को इंग्लिश में ड्रिंक बोलते हैं, हमें वर्ब का आईएनजी चाहिए पड़ेगा, तो ड्रिंक में हम आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा ड्रिंकिंग। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो जो हमें वर्ब मिल गई यहाँ पर पीना, इसी में हम कौन का प्रश्न कर देंगे, कौन पी रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा वह, तो वह होगा सब्जेक्ट। अब क्या पी रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा पानी, तो पानी होगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह है, वाटर पानी है ऑब्जेक्ट, और पीना ड्रिंक है वर्ब। अब हम इसको स्ट्रक्चर के अनुसार जमाएंगे। तो सेल है बीन आई के साथ आता है, विल है बीन यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, ही शीट के साथ भी विल है बीन का प्रयोग करते हैं। बस लगा देंगे हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार। पहले आएगा ही के साथ में विल आता है, ही चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट भी आएगा। ही विल नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। समय यहाँ पर अनिश्चित था 2 दिन से। अगर हमें दिन का नाम दिया गया होता तो हम सिंस लगाते, सिंस मंडे, चूँकि यहाँ पर समय दिनों की संख्या दी गई है तो हमने फॉर का प्रयोग किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, वे सुबह से शतरंज नहीं खेल रहे होंगे। इस वाक्य का हमें ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले हम टेंस पता करेंगे। टेंस पता करने के लिए हम वाक्य के अंत में देखते हैं, अंत में क्या लिखा है, रहे होंगे, इसलिए रहे होंगे, और समय भी दिया गया है सुबह से, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। स्ट्रक्चर हम पहले लिख चुके हैं, पहले सब्जेक्ट, विल या शेल, नॉट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और फिर टाइम। सबसे पहले हम वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रहे होंगे है इसको हमने अलग कर दिया। उसके बाद में हमें मिल गया है इसमें खेल, खेल में हमने जोड़ दिया ना, तो खेलना जी होगी, खेलना माने प्ले जी होगी वर्ब। वर्ब पता कर ली। अब हमें चाहिए है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता करने के लिए जो वर्ब है उसी वर्ब में हम प्रश्न कौन का प्रश्न कर देंगे, कौन खेल रहे होंगे, उत्तर मिल जाएगा वे खेल रहे होंगे, तो वे होगा सब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए है, तो ऑब्जेक्ट में उसी वर्ब में हम क्या का प्रश्न कर देंगे, क्या खेल रहे होंगे, उत्तर मिल जाएगा शतरंज, तो शतरंज होगी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है दे और चेस है ऑब्जेक्ट और वर्ब है प्ले। इनको अब हम स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमने पहले से पता कर लिया है दे के साथ में विल का प्रयोग होता है, दे विल नॉट हैव बीन। वर्ब थी प्ले, तो प्ले में आईएनजी लगा दिया प्लेइंग, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है चेस, और सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के पहले सिंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम 4 बजे से गीत नहीं गा रहा होगा। इस वाक्य के अंत में लिखा है रहा होगा और समय दिया है 4 बजे से, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल या शेल, नॉट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत है और ऑब्जेक्ट की। तो हम पहले वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें इस टेंस की पहचान है रहा होगा उसको हमने हटा दिया। उसके बाद में हमें इस सेंटेंस मिल गया है गा में हमने ना जोड़ दिया, तो गाना माने सिंग वर्ब होगी। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो जब हमें वर्ब मिली, वर्ब में हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन गा रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा राम, तो राम होगा सब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो जो वर्ब है वर्ब में हम क्या का प्रश्न कर देंगे, क्या गा रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा गीत, तो गीत माने सॉन्ग जी होगा ऑब्जेक्ट। अब हमें तीनों चीज़ों की मालूम चल गई, सिंग माने गाना, राम सब्जेक्ट है और सॉन्ग है ऑब्जेक्ट। अब हम इनको स्ट्रक्चर के अनुसार सेट कर देंगे। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट माने राम, तो राम आ गया, राम के साथ में विल या शेल में से विल आ गया, नॉट रख दिया, हैव बीन आ गया, वर्ब में आईएनजी, वर्ब सिंग थी, सिंग में आईएनजी जोड़ दिया सिंगिंग, आ सॉन्ग है ऑब्जेक्ट, सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम सोमवार से आम नहीं खा रहे होगे। इस वाक्य में हम सबसे अंत में देखेंगे, अंत में लिखा है रहे होंगे और इसमें साथ में समय दिया गया है। रहे होंगे है और साथ में समय है, इसका मतलब है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है।
अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, उसके बाद नॉट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है हमें सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमें अब पहले नंबर हम वर्ब देखेंगे। वर्ब देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो अंत में लिखा है रहे होंगे इसको हमने हटा दिया। अब बच गया है इसके बाद में खाना, खा बचा, खा में ना जोड़ दिया तो हो गया खाना। खाना माने ईट, ईट होगी वर्ब। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो जो वर्ब हमने पता कर ली है उसी वर्ब में हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन खा रहे होंगे, उत्तर मिल जाएगा तुम। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए वर्ब में हम क्या का प्रश्न करते हैं, क्या खा रहे होंगे, उत्तर मिल जाएगा आम खा रहे होंगे, तो आम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट पता चल गया है यू, ऑब्जेक्ट पता चल गया है मैंगो और वर्ब पता चल गई है ईट। इन तीनों को अब हम जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार सेट कर देंगे, जमा देंगे तो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया तुम यानी यू के साथ में विल आ गया है, फिर जो कि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आ गया। यू विल नॉट हैव बीन और ईटिंग आ मैंगो सिंस मंडे। यहाँ पर नाम जो समय है मंडे उसका हमें नाम दिया गया है इसलिए सिंस आ गया। अगर हमें 2 दिन दिए गए होते या 3 दिन या 4 दिन तो वहाँ पर हम फार का प्रयोग करते। समय यदि निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फार। तो इस वाक्य का हमने ट्रांसलेशन कर लिया, यू विल नॉट हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग। अब हम कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा होऊंगा। वाक्य के अंत में क्या लिखा है, रहा होऊंगा, और इसमें समय भी दिया गया है। इसका मतलब है ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट, विल या सेल, नॉट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, प्रेजेंस ऑफ आर और टाइम। अब हमें इसका मतलब है जो स्ट्रक्चर के अनुसार पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसके बाद वर्ब की ज़रूरत है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए इस सेंटेंस में। तो हम पहले वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए जो हमें पहचान दी गई थी रहा होऊंगा, इसको अलग कर दीजिए। उसके बाद में क्या शब्द बचा है, सीख। सीख में ना जोड़ दिया तो सीखना, सीखना माने लर्न, लर्न होगी वर्ब। अब वर्ब पता कर ली, अब हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो इसी वर्ब में जो हमने वर्ब पता कर ली है उसमें हम कौन का प्रश्न करेंगे, तो कौन सीख रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा हमें मैं सीख रहा होऊंगा, तो मैं सब्जेक्ट होगा। अब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो जो हमें वर्ब पता कर ली थी हमने सीखना, उसी में हम क्या का प्रश्न करेंगे, क्या सीख रहा होऊंगा, उत्तर मिल जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश ही ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हो गया मैं यानी आई, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश यानी, और वर्ब है लर्न माने सीखना। इनको हम स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देंगे। अब सेल हैव बीन आई बी के साथ आता है, विल हैव बीन यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन आता है। अब हम बस स्ट्रक्चर अनुसार सेट करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई सेल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सब्जेक्ट हमें मालूम कर लिया मैं है यानी आई के साथ सेल आता, आई सेल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। हम सुबह से घंटी नहीं बजा रहे होंगे, तो बी सेल नॉट हैव बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से खेत नहीं जोत रहे होंगे, यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ध्यान देंगे यहाँ पर आप सुबह से खेत नहीं जोतने जा रहे होंगे, यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू द फील्ड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है वे यहाँ सुबह से नहीं आ रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। ये हमने फटाफट कैसे बना लिए, हमने क्या किया है, जो भी हमें वाक्य दिया था उस वाक्य के हमने अंत में देखा, जैसे लास्ट 8वें नंबर का जो वाक्य उसमें लिखा है लास्ट में रहे होंगे और साथ में समय दिया गया है। इसका मतलब है जो जी टेंस है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसका हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल या सेल, नॉट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया है, पहले हमने वर्ब पता की। वर्ब पता करने के लिए जो हमें पहचान दी गई होती है रहे होंगे, इसको हमने अलग कर दिया। उसके बाद हमें क्या मिला है, आ में हमने मन से जोड़ दिया ना, तो हो गया आना, आना वर्ब होगी। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो जो वर्ब है उसी में हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन आ रहे होंगे। फिर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या आ रहे होंगे, इसका उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया।
इसमें यहाँ दिया है कहाँ आ रहे होंगे, तो उत्तर मिल गया यहाँ, अर्थात हमें स्थान दिया गया है। बस अब हम स्ट्रक्चर के अनुसार उनको जमा देंगे। तो कैसा होगा, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने दे विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग, दे के साथ विल नॉट हैव बीन आता, वर्ब है कम में आई जोड़ दिया तो कमिंग, स्थान है हियर, मॉर्निंग के पहले यानी सुबह के पहले सिंस आता है तो सिंस मॉर्निंग। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। मोहन सुबह से रो नहीं रहा होगा, तो ये वाक्य के अंत में क्या लिखा, रहा होगा, और समय दिया गया है सुबह से, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसको हम इस स्ट्रक्चर से जमा देंगे। सब्जेक्ट विल सेल नॉट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सेल हैव बीन के साथ, सेल हैव बीन आईबी के साथ आता है, विल हैव बीन बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और ही शीट्स और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी विल हैव बीन आता है। आंसर के इसका ट्रांसफर क्या हो जाएगा, मोहन विल नॉट हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है मोहन और सोहन सुबह से रो नहीं रहे होंगे, मोहन एंड सोहन विल नॉट हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। लड़का सुबह से नहीं लिख रहा होगा, द बॉय विल नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, लड़के सुबह से नहीं लिख रहे होंगे, द बॉयज विल नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ये इस प्रकार से कैसे बनाए गए हैं, तो देखो क्या करते हैं हम, जो भी हमें वाक्य दिया जाता है उस वाक्य की हम अंत में देखेंगे। अंत में लिखा हुआ है, मान लो 12 नंबर का हम वाक्य ले रहे हैं, लड़के सुबह से नहीं लिख रहे होंगे, वाक्य के अंत में क्या लिखा है, रहे होंगे, रहे होंगे, साथ में इसमें समय भी दिया गया है, सुबह से रहे होंगे है और समय है, इसका मतलब जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हमें स्ट्रक्चर पता कर लीजिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल सेल नॉट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो हम जो हमें वाक्य दिया गया है लड़के सुबह से नहीं लिख रहे होंगे, इसमें हम पहले वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए क्या करते हैं हम, जो हम पहचान है रहे होंगे उसको अलग कर देंगे। तो हमें एक शब्द मिला है लिख, वही लिख ही, लिख में हम ना जोड़ देते हैं तो लिखना जी वर्ब होगी, लिखना माने राइटिंग वर्ब होगी। वर्ब में हम सब्जेक्ट चाहिए तो इस वर्ब में हम किसका प्रश्न करेंगे, कौन का, कौन लिख रहे होंगे, उत्तर मिल जाएगा लड़के, तो लड़की होगा सब्जेक्ट। अब इसमें क्या लिख रहे होंगे, इसमें क्या का उत्तर नहीं मिलता है, इसका मतलब है हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो हमने ट्रांसलेट कर दिया स्ट्रक्चर के अनुसार जमा के। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने द बॉयज के साथ में विल नॉट हैव बीन आ गया, वर्ब थी राइट, तो राइटिंग सिंस मॉर्निंग। कुछ और हम एग्जाम्पल देखेंगे, इस हिसाब से ट्रांसलेट कर देंगे। वह सुबह से आम नहीं खा रहा होगा, वाक्य के अंत में क्या लिखा है, रहा होगा, और समय भी दिया गया, इसका मतलब है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता, पहले सब्जेक्ट विल सेल नॉट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और फिर टाइम। अब हम इसको सेल हैव बीन आईबी के साथ आता, विल हैव बीन यू दे प्लूरल सब्जेक्ट और ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी विल हैव बीन का प्रयोग होता है। इसको अब हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत होगी, वर्ब की, सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की। तो हम पहले वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने की विधि क्या है, जो लास्ट में लिखा होता है रहा होगा उसमें हम उसको हटा देने पर एक शब्द मिल गया है खा, इसमें ना जोड़ दिया तो खाना, खाना माने ईट, जी होगी वर्ब। वर्ब पता कर ली ईट। वर्ब में अब हम कौन का प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, कौन खा रहा होगा, उत्तर मिल गया वह, तो वह होगा सब्जेक्ट। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो हमने वर्ब पता कर ली थी उसी वर्ब में हम क्या का प्रश्न करेंगे, क्या खा रहा होगा, उत्तर मिल गया है आम, तो आम होगा ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वह पता चल गया, ऑब्जेक्ट मैंगो पता चल गया, ईट वर्ब पता कर ली, तो उनको हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देंगे। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट माने ही के साथ में विल और सेल में से आ जाएगा विल नॉट हैव बीन, वर्ब ईट पता कर ली थी तो ईट का हो जाएगा ईटिंग, ऑब्जेक्ट था अ मैंगो सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है वह सुबह से पाठ नहीं पढ़ रही होगी, सी विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ लेसन सिंस मॉर्निंग। हम जो इसी हिसाब से बनाते चलेंगे, सब्जेक्ट पता कर लेंगे, वर्ब पता कर लेंगे और ऑब्जेक्ट भी पता कर लेंगे। कुत्ता सुबह से नहीं दौड़ रहा होगा, अ डॉग विल नॉट हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, कुत्ते सुबह से तेज नहीं दौड़ रहे होंगे, द डॉग्स विल नॉट हैव बीन रनिंग फास्ट सिंस मॉर्निंग। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं।
रेखा 2 बजे से नहीं आ रही होगी। इस वाक्य को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो सबसे अंत में देखा हमने, इसमें लिखा है रही होगी, और देखा तो 2 बजे से समय भी दिया गया है। जब रही होगी या रहा होगा या रहे होंगे हो, साथ में समय दिया गया हो, तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। तो हमें ये तो पता चल गया है इसका टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम। मतलब हमें वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम वर्ब का पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए जो हमें पहचान दी गई है रही होगी, उसको हटा देने पर हमें एक शब्द मिला है आ, इसमें ना जोड़ दिया, आना जी होगी वर्ब। वर्ब पता कर ली। वर्ब में हम हु का प्रश्न करेंगे, यानी कौन का प्रश्न, तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन आ रही होगी, उत्तर मिल गया रेखा, तो रेखा होगा सब्जेक्ट। अब इसमें हमें ऑब्जेक्ट यदि है तो क्या आ रही होगी, क्या का उत्तर नहीं मिला, माने ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो इसको हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार अब जमा के वाक्य का ट्रांसलेशन कर लेंगे। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट माने रेखा। रेखा विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर, विल नॉट हैव बीन कमिंग सिंस 2 o'clock। हम कुछ और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उनका भी हम इसी प्रकार से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता करके ट्रांसलेशन कर लेंगे। यहाँ पर देखो सेल हैव बीन आई बी के साथ आता, विल हैव बीन यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता, विल हैव बीन ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। हेमा और रेखा 2 घंटे से नहीं नाच रही होंगी। हेमा एंड रेखा विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। लड़के 2 दिन से नारे नहीं लगा रहे होंगे। द बॉयज विल नॉट हैव बीन शाउटिंग स्लोगन्स फॉर 2 days। आप अगस्त से कुर्सियां नहीं ला रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन ब्रिंगिंग चेयर्स सिंस मॉर्निंग। तो इस हिसाब से हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहले पहचान पता कर ली। पहचान पता करने के बाद में हमने वर्ब पता करी, वर्ब के बाद सब्जेक्ट पता किया, सब्जेक्ट पता करने के बाद ऑब्जेक्ट किया, और जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर के अनुसार हमने उसको ट्रांसलेट कर दिया है। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप आराम से जान गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।